मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जिससे इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम आपको जब गिवन हो तो कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता देता हूं आपको। अगर मान लो आपको जब वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे ना, आपको जब वर्ड प्रॉब्लम तो स्टेटमेंट वाले, तो उसके अंदर मोर देन आएगा। मोर देन मीन्स जो भी आपको वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट होंगे उनके बीच में प्लस होगा, यानी प्लस करना है कुछ न कुछ। लेस देन, ठीक है, देन क्या करना है आपको, माइनस करना है कुछ न कुछ। मोर देन या फिर ग्रेटर देन, इसकी जगह पे ग्रेटर देन भी लगाया जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन तो भी आपको प्लस करना है, या फिर स्मॉलर देन भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। या फिर टाइम कि जैसे कि फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम टू अदर देन मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर मल्टीपल ऑफ अदर, तो भी मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। या फिर उसके पार्ट कितने पार्ट हैं, या फिर डिवाइड कर रहे हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है कि कब ग्रेटर देन बोल रहा है, कब स्मॉलर देन बोल रहा है। अब हम क्वेश्चन जब करते हैं ना, तो उसके अंदर जिस भी नंबर से कंपेयर कर रहा है, जिस नंबर से कंपेयर कर रहा है उसी को हम वेरिएबल एक्स मानते हैं। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, सम ऑफ 2 वेरिएबल। देखो एग्जांपल कर लेते हैं यहीं पे, ये देखो, sum of two number is 74, one of the number is 10 more than other, what are the number। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 74। 2 नंबर जो है, उन 2 नंबर्स के जो सम है वो 74 है। और जो पहला नंबर है, वन ऑफ द नंबर इज, जो पहला नंबर है, मोर देन द अदर, दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। तो मान लिया कि स्मॉलर नंबर, यहां पर कर लो, लेट स्मॉलर नंबर इज एक्स। हमने स्मॉलर नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अदर का मतलब वही ना, अदर को मैंने मान लिया एक्स। जब जिससे कंपेयर करता है उसको एक्स मान लो। तो लेट स्मॉलर नंबर इज एक्स, ओके। उसके बाद कह रहा है वन नंबर इज 10 मोर देन, यानी कि इससे 10 ज्यादा है। मीन्स द ग्रेटर नंबर इज इस नंबर से 10 ज्यादा है। 10 वो एक्स प्लस 10, मैंने बोला था ना जब ग्रेटर देन बोलेगा तो 10 ज्यादा यानी एक्स प्लस 10, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 74। यहां पर देखो सम ऑफ 2 नंबर इज 74। तो आप कर दो, ये रहा आपका फर्स्ट नंबर, ये रहा आपका सेकेंड नंबर। देखो स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर, इन दोनों का सम कितना है, 74। यानी x प्लस 10 इक्वल टू 74, ओके। अब x 2 लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स आप लोगों को 7th क्लास में बताया गया होगा, लाइक और अनलाइक टर्म। तो x और x2 लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा प्लस 10 होगा इक्वल टू 74। ये प्लस में है, अगर हम इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस में होगा। देन 2x इक्वल टू 74 माइनस 10, देन 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64। x इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। 64/2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, 32। अब आ गया आपका सोल्यूशन निकालने का टाइम। कह रहे स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या आ गया, 32। और ग्रेटर नंबर इज, तो ग्रेटर नंबर क्या, 32 में 10 ज्यादा, यानी 32 प्लस 10 इज इक्वल टू
42। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखा आपने कितना आसान है। क्वेश्चन क्या था कि दो नंबर का सम दिया हुआ है 74, उसमें से एक नंबर उसके दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है, तो दोनों नंबर फाइंड आउट करो। तो पहला नंबर हमने मान लिया x और दूसरा नंबर उससे 10 ज्यादा है तो 10 प्लस कर दिया। उसके बाद दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमने उसको पुट किया स्टेटमेंट में और आंसर निकल गया। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए आपको एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 you will get 1/8 what is the number। आपको क्वेश्चन दिखा ओके। इसमें क्या गिवन है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो एंड मल्टीप्लाई, फिर उसी में मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी रिजल्ट का मतलब क्या, उस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना उसमें 1/2 से जब मल्टीप्लाई करते तो यू गेट, तो आपको क्या मिलता है 1/8 मिलता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम मान लेते हैं, यहां पर लेट क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। कह रहा है कि मान लो आपकी लेट अ नंबर इज x, ओके, नंबर इज x। अब स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्ट है, इस रिजल्ट में किससे मल्टीप्लाई किया 1/2 से। ओके, यू गेट, दैट मीन्स यू गेट 1/8। देखा कितना आसान हो गया। इसने क्या बोला सीधे सीधे कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट ऑफ 1/2 यू गेट 1/8। ये आपके पास इक्वेशन बन गया। इनका अब 1 कर दो यहाँ पे, 2 1 जा 2, यानी कि हो जाएगा 2x, इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई का इसका इसके साथ माइनस बीच में 1, इन दोनों का आपस में यहाँ पे 2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है इस तरीके से। ओके, देन इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब आपका क्या करो, चाहे तो इनको उधर सेंड कर दो या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो ये 2x है -1 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 इक्वल टू 1/8। अब इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई, डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा नीचे 8 और ये कैंसिल होगा, 1/2 आएगा, 2x - 1/2। अब ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हम इसको यहीं से यहां लिखते हैं 2x इक्वल टू, ये -1/2 है, ये माइनस है, ये उधर जाके क्या होगा +1, इसको 1 कर दो, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, यानी कि 2x इक्वल टू 1 + 2 अपॉन 2 1 जा 2, तो क्या होगा 3/2 होगा, यानी कि 2x इक्वल टू 3/2। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2 जब डिवाइड में होगा तो नीचे कोई नंबर उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। सो ठीक है, तो 3/4। इस तरीके से आपके आंसर आएंगे, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 3/4 आंसर आया। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन ये था कि एक नंबर को 1/2 को किसी भी नंबर में से डिवाइड किया है, उस नंबर को मैंने x मान लिया और कह रहा उसके रिजल्टेंट, यानी कि नंबर का जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको रिजल्टेंट बोलते हैं, उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1/8 आया। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन मिल गया, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, और ये इस तरीके से सोल्यूशन होगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड करा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ, इसके बाद आप करते रहना। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। एक पेरीमीटर ले लिया मैंने ABCD, अगर हम इसकी पूरी की पूरी लेंथ को मेजर करें तो 154 मीटर होगा। ओके,
इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसने उसके ब्रेथ से कंपेयर किया है। लेंथ को किससे कंपेयर किया? उसके ब्रेथ से। तो मैं पहले ही बोलता हूं आपको, जब भी जिससे कंपेयर करता है उसी को एक्स मान लो। तो मैंने ब्रेथ को क्या मान लिया? एक्स। उसके बाद ये कहता है कि द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी इसके ब्रेथ से 2 टाइम करने के बाद अगर प्लस करते हैं 2 तो क्या बनता है? लेंथ होता है। इसलिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंने x मान लिया और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर क्या मान लिया मैंने? 2x + 2, बिकॉज ऑफ उसने स्टेटमेंट में बोला है कि द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ओके, अब देखो कह रहा है कि फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 154 मीटर दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी इक्वल टू 154। तो 2 अपनी जगह पे, l की जगह पे क्या है? 2x + 2, l की जगह पे क्या है? 2x + 2 प्लस b की जगह पे क्या है? x। अब दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 2 यहाँ पर हो जाएगा 3x, इन दोनों को प्लस करेंगे 2x + x, 3x + 2 इक्वल टू 154। इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें या इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड में, यानी कि 3x + 2 इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 तो 77 आएगा। यानी 3x + 2 इज इक्वल टू 77। ठीक है, तो 3x + 2 इज इक्वल टू 77। 2 को उधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, देन 3x इक्वल टू 75। तो ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में, देन x इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 25। इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। देन x इज इक्वल टू क्या आ गया? 25। तो आपको देखो, उसने बोला था ना आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना था ना, तो देखो लेंथ इसकी जगह पे यहां पर लिखोगे, सो इधर साइड में लिख लेना, सो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ गया? ब्रेथ इज इक्वल टू x माना था जो कि 25 आ गया, और लेंथ इज इक्वल टू क्या माना था? 2 × x + 10। तो 2 × x की वैल्यू क्या है? 25 + 10, 50 + 10 इज इक्वल टू 60। तो आपको लेंथ की वैल्यू आ गई 60, ब्रेथ की वैल्यू आ गई 25 मीटर, 60 मीटर एंड 25 मीटर। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। समझ में आया सभी को? तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई करके और मुझे होमवर्क भेजोगे। ओके, फिर हम कल मिलेंगे, आपको सारे क्वेश्चन को एक एक करके समझाएंगे। ओके, आपको ध्यान रखना कि जिससे कंपेयर करेगा उसी को x मान लेना और एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना। ओके, बाय, कल मिलते हैं।